एक बूढ़ी औरत ने एक गुलाब तोड़कर राज्य के सबसे अमीर राजकुमार को भेंट किया। राजकुमार हंस पड़ा और उसका मजाक उड़ाने लगा। उसके पास तो पहले से अनगिनत सुंदरियां थीं। वह खुद भी बेहद आकर्षक था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बदसूरत बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर फूल लेकर आ जाएगी। फूल सुंदर था लेकिन औरत नहीं, इसलिए उसने नापसंद करते हुए गुलाब को जमीन पर फेंक दिया और औरत को भगा दी। गुस्से में बूढ़ी औरत ने उसे चेताया, कभी भी किसी को उसके रूप से मत आंक। तभी अगले ही पल वह औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई। राजकुमार घबराकर घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन परी ने इतनी आसानी से उसे माफ नहीं, क्योंकि राजकुमार को केवल बाहरी सुंदरता पसंद थी। इसलिए उसने उसे एक बदसूरत जानवर में पूरे महल पर जादू कर दिया और राजकुमार को अकेला छोड़ा। अब अगर वह फिर से इंसान बनना चाहता है तो उसे गुलाब के मुरझाने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति का सच्चा प्यार पाना होगा जो उसके रूप को नहीं बल्कि दिल को देखे। लेकिन समय बीतता गया और उसने सारी उम्मीद छोड़ दी। आखिर कौन किसी जानवर से प्यार करेगा? कई साल बाद एक व्यापारी जंगल में रास्ता भटका। भेड़ियों से बचते हुए वह एक महल में जा पहुंचा। अंदर उसे जलती चिमनी मिली और खाने की मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन रखे दिखे। ठंड और भूख से बेहाल होकर उसने रोटी उठा ली और खाने लगा। तभी अचानक चाय का कप खिसक कर उसके पास आया और उससे बात करने लगा। व्यापारी पहले तो डर गया, लेकिन कप ने उसे भरोसा दिलाया। खाना खाकर जब व्यापारी बाहर निकला तो गुलाबों के बगीचे के पास रुक गया। उसने सोचा, अपनी बेटी के लिए एक गुलाब तो ले जाऊं, लेकिन यह भूल गया कि महल का मालिक देख रहा है। राजकुमार ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। घोड़ा डरकर भाग गया और जब व्यापारी की बेटी ने घोड़े को अकेले लौटते देखा तो समझ गई कि पिता के साथ अनहोनी हुई है। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से महल पहुंची। हाथ में लंबी छड़ी थी और उसने ऊंची मंजिल पर जाकर अपने पिता को ढूंढ लिया। तभी ऊपर से जानवर की आवाज आई, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं अपने पिता को लेने आई हूँ। मैंने गुलाब मांगा था, उन्हें सजा मत दो। राजकुमार शांत हो गया और लड़की को खुद फैसला करने दिया। पिता ने बेटी से विनती की कि वह जल्दी चली जाए। बेटी ने वादा किया, लेकिन आखिरी वक्त में उसने पिता को जेल से बाहर धक्का दे दिया और खुद दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने उसे बेवकूफ कहा और गुस्से में पिता को घसीट कर ले गया। अगले दिन लड़की को जेल से बाहर लाया। वह घबराई हुई थी और लड़ाई की तैयारी कर रही थी। तभी बोलता हुआ कैंडलस्टिक और अलार्म घड़ी सामने आया। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौट आई। अलमारी ने उसे सजा संवार कर फैशनेबल बना दिया और नौकरों ने उसे आलीशान कमरे में ठहराया। गुलाब की पंखुड़ियां अब कम बची थीं और महल दिन ब दिन और सूना होता जा रहा था। बेल का आना सबके लिए उम्मीद की किरण था। नौकरों को लगता था कि शायद वही जादू तोड़ सके। राजकुमार को खुद पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वह बहुत भद्दा है। शुरुआत में उसने लड़की को सिर्फ चोर की बेटी समझा, लेकिन नौकरों ने उसे समझाया कि किसी को उसके पिता की गलती से नहीं आंकना चाहिए। राजकुमार ने लड़की को डिनर पर बुलाया, लेकिन लड़की गुस्से में बोली, तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है और ऊपर से चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं। क्या मैं पागल हूँ? राजकुमार का गुस्सा फट पड़ा। अगर नहीं खाना है तो मत खाओ, भूखी रहो, मर जाओ भूख से। इतना कहकर वह गुस्से में चला गया। राजा ने जैसे ही जाकर गुलाब को देखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गुलाब की पंखुड़ियां लगभग टूट चुकी थीं। डर के मारे उसने तुरंत जादुई आईना निकाला और बोला, मुझे बेल को दिखाओ। आईना गुस्से में कांप उठा, लेकिन सच दिखा दिया, बेल की तस्वीर। उसी वक्त एक और पंखुड़ी गिर गई। अब राजा के पास ज्यादा समय नहीं बचा। महल के नौकर भी धीरे धीरे पत्थर जैसे सख्त होने लगे। सबको पता था बेल ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन बेल का तो बस एक ही ख्याल था, किसी तरह इस महल से भाग निकलना। रात के अंधेरे में वह सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल, लेकिन तभी उसके सामने वही खूंखार भेड़िया। उन्होंने घोड़े को घेर लिया। बेल ने पास पड़ा डंडा उठाया और लड़ने के लिए तैयार। एक भेड़िया डंडे को अपने जबड़ों में दबा लेता है और बेल चाहकर भी छुड़ा नहीं पाती। अब बाकी भेड़िए उसे घेरकर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक राजा वहां आ पहुंचा। वह भेड़िए पर झपटा और बेल को बचा लिया, लेकिन तभी और दो भेड़िए आ गए। उनमें से एक ने राजा को जख्मी कर दिया। खून बह रहा था, फिर भी राजा लड़ा और उनकी दहाड़ सुनकर भेड़िए डरकर भाग निकले। राजा बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। यह देखकर बेल का दिल पसीज गया। जिस राजा को वह अब तक बदसूरत और डरावना समझती थी, वही आज अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा रहा था। बेल ने उसे सहारा दिया और महल में वापस ले आई। राजा की हालत नाजुक थी। उसका स्वभाव गुस्सैल और जंगली था, लेकिन नौकर फिर भी उसके साथ खड़े थे। बेल को समझ नहीं आया क्यों। तभी चायदानी जैसी दिखने वाली मानुमा नौकरानी ने सच्चाई बताई। बचपन में राजा ने अपनी मां को खो दिया था और उसके पिता भी जल्द ही गुजर गए थे। अकेलेपन और दुख ने उसके दिल को सख्त बना दिया और चेहरे को भी विकृत। यह सुनकर बेल के दिल में उसके लिए सहानुभूति जाग उठी। राजा की देखभाल करते करते बेल और करीब आ गई। एक दिन वह उसके सामने रोमियो जूलियट पढ़ रही थी और हैरानी की बात यह कि राजा अगली पंक्ति खुद ही बोल देता। असल में उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यही एक जैसी आदत बेल को उससे और जोड़ा। जब राजा ठीक हुआ तो उसने बेल को अपनी लाइब्रेरी दिखाई। बेल की आंखें चमक उठी। हजारों किताबें, जैसे उसकी दुनिया बदल गई। अब राजा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा। समय बीतने के साथ दोनों करीब आए। बेल को महसूस हुआ कि इस जंगली राजा का एक नरम और प्यारा पहलू भी है। एक दिन राजा ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम यहाँ रहकर मेरे साथ खुश रहो? बेल ने पलट कर कहा, जिसके पास आजादी न हो वो कैसे खुश रह सकता है? मुझे अपने पापा से मिलने की बहुत याद आ रही है। राजा ने तुरंत जादुई आईना दिखाया, जिसमें बेल ने देखा कि गांव वाले उसके पापा को पागल समझकर पागलखाने ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बेल बेचैन हो गई। राजा ने समझ लिया,
सच्चा प्यार वही है जिसमें किसी को आजाद किया। उसने बेल को जाने की इजाजत दी, यहाँ तक कि जादुई आईना भी उसे सौंप। उधर गांव में लोग बेल के पापा को पागल साबित करने पर तुले थे। बेल ने आईना निकालकर सबको सच्चाई दिखाई कि हाय तो जंगली जानवर वाकई मौजूद हैं। गांव वाले डर से कांप उठे। वहीं वह घमंडी आदमी जो पहले बेल को चाहता था लेकिन अब उसकी नफरत में जल रहा था, सबको भड़काने लगा। उसने कहा, चलो उस जानवर को मार डालते हैं, और लोगों को उकसाकर बेल को भी बंद करवा दिया। गांव वाले किले की ओर बढ़ चले। महल के नौकरों ने जमकर मुकाबला किया और उन्हें भगा दिया। उसी दौरान बेल भी भागकर किले पहुंची, लेकिन घमंडी आदमी राजा तक पहुंच चुका था। उसने गोली चलाई और राजा घायल होकर नीचे गिर पड़ा। वह और पास आया और जानवर को मारने के लिए झपटा। बेल चीख उठी। राजा को होश आया और उसने आखिरी बार पूरी ताकत से पलटवार किया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई।